मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और चक्रधारी योगेश्वर कृष्ण की धरती उत्तर प्रदेश से मैं भगवान बिरसा मुंडे की धरती झारखंड राज्य और रामगढ़ को सशत नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मित्रों, जिस क्षेत्र के नाम में ही राम हो, उस क्षेत्र के नाम को कौन नाकाम कर सकता है। आज इन युवा शक्तियों ने जो कार्य किया, इतनी भारी संख्या में आप लोग उपस्थित हुए, मैं आपको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मेरी पीढ़ी के ये लड़के 24-24 साल के, 25-25 साल के, चाहे कितने भी मॉडर्न हो, लेकिन जब धर्म की बात चली, जब देश की बात चली, तो उनकी एक आवाज पर आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक जो ये भीड़ बना रही है, पूरा झारखंड उमड़ गया। तो इससे बड़ी ताकत हिंदुत्व की नहीं हो सकती, इससे बड़ी ताकत राष्ट्रवाद की नहीं हो सकती। हम जब दिल्ली से आ रहे थे तो मैं आदरणीय पुष्पेंद्र भाई साहब से पूछ रहा था कि दादा 20-22 साल नौकरी की, 7 लाख के पैकेज पर काम किया, जहां आज 70,000 की चपरासी की नौकरी सरकारी मिल जाए तो आदमी किसी भी तरह उस नौकरी को बचाकर रखना चाहता है, नौकरी को छोड़ना नहीं चाहता। तो 7-8 लाख रुपए मास तनख्वाह की नौकरी छोड़ कैसे दी। तो इन्होंने मुझसे हवाई जहाज में कहा 40,000 फुट ऊपर जब चलते हैं और जो व्यक्ति मर्यादा पुरुषोत्तम का नाम धारण करता है वो कभी झूठ नहीं बोलता। उन्होंने कहा कि दुनिया के बड़े बड़े मीडिया सेंटरों में काम करने के बाद, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने के बाद, जब मैंने देश की हालत देखी, जब धर्म की हालत देखी, तो मेरे जैसे व्यक्ति को कुलशेष बनकर रामगढ़ की धरती पर आना पड़ेगा और धर्म का शंखनाद करना पड़ेगा। मित्रों, जिन लोगों ने, हमारे माननीय सांसद महोदय जी बैठे गए हैं, आदरणीय चौधरी साहब जिन्होंने मंदिर बनाए, मंदिरों का निर्माण कराया, मैं एक बात बता देना चाहता हूं आपको कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, हमारे आराध्य भगवान श्री राम, जिन्होंने भगवान श्री राम के मंदिर का विरोध किया, बस एक बात कहना चाहता हूं रामगढ़ के हिंदुओं, रामगढ़ के सनातियों, कि दुनिया में कुछ भी करना पर राम का विरोध मत करना। क्योंकि जिसने राम की रथ यात्रा को बिहार में रोका वो जेल गया, और जिसने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के कार सेवकों पर गोली चलवाई वो 20 दिन मार्मिकता अस्पताल में बरत के परलोक को गया। और जिन्होंने 400 पेजों का हलफनामा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर करके कहा कि आप रामलला हुए ही नहीं, उनका अस्तित्व नहीं था, उनका अस्तित्व 400 सीटों से सिमटकर 40 सीटों पर रह गया। और जिसने उत्तर प्रदेश में जाकर श्री राम के चरणों में साष्टांग किया, वो आज दिल्ली में बैठकर आज दुनिया के 20 देशों का नेतृत्व कर रहा है, G20 का अध्यक्ष बना हुआ है। ये राम की ताकत है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम की ताकत है। मित्रों, बहुत प्रैक्टिकल बात आपको बता रहा हूं। आप अपने आस पड़ोस में देख लीजिए, आप रिश्तेदारी में देख लीजिए, आप लोग अपने समाज में देख लीजिए, दुनिया का कोई भी व्यक्ति सुखी रह सकता है, लेकिन रामद्रोही और हिंदुओं को परेशान करने वाला व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। जिन्होंने 1990 में 7 लाख कश्मीरी हिंदुओं को भगाया, आज वो एक एक दिन मर मर कर जी रहे हैं। अगर पेशाब करने भी जाते हैं तो आर्मी खड़ी होती है, 50-50 मीटर की दूरी पर आर्मी होती है। 3 मुख्यमंत्री कहते थे कि कश्मीर से अगर धारा 370 हटी तो कश्मीर से कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। साहब, 3 मुख्यमंत्रियों की वर्तमान समय में वो स्थिति हो गई कि अगर वॉशरूम भी जाते हैं तो कांस्टेबल से पूछ कर जाते हैं, सर मे आई गो टू टॉयलेट और नॉट। ये ताकत है। वो एक मोहतरमा बोलती थी कि अगर कश्मीर से 370 हटी तो कोई धारा 370 हटने के बाद तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा।
साहब तिरंगा उठाने वाले तो 10,000 लोग आज इस कॉलेज के परिसर में बैठे हुए हैं, आज उनको उठाने वाला नहीं मिल रहा जो तिरंगा न उठाने की बात करते थे। यह धर्म की ताकत है, यह हिंदुत्व की ताकत है। और मित्रों, एक बात कह देना चाहता हूं, हमें कोई पद नहीं चाहिए, हमें कोई प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। विशाल जायसवाल हमको फोन करता है कि भैया आपको आना है, दादा पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी को आना है। हमारे लिए यही सम्मान बहुत है कि हमारा समाज हमें जमीन पर बैठकर सुनता है, क्योंकि आप लोग जमीन पर बैठे हो, आप लोग जमींदार हैं, हम चौकी पर बैठे हैं, हम लोग धर्म के चौकीदार हैं जो आपके लिए काम करते, समाज के लिए काम करते। जब मैंने पहली बार कविता लिखनी शुरू की तो लोग मुझसे कहते थे, अमित क्या विषय है तुम्हारे, हिंदुत्व, अध्यात्म, धर्म, सनातनी क्या है? अगर इस विषय पर कविता लिखोगे तो मंच नहीं मिलेंगे, मंचों से नकार दिए जाओगे। आज आपका आशीर्वाद है, दिल्ली से 1250 किलोमीटर की यात्रा करके आपके बीच खड़ा हूं, तो धर्म की ताकत यही है। और जब तक रहूंगा, जब तक जीऊंगा, सनातन धर्म की बात करूंगा, धर्म से विमुख नहीं हो सकता, क्योंकि जिसने धर्म को नष्ट किया उसको कोई पानी पिलाने वाला इस धरती पर नहीं मिला। धर्म सबसे बड़ी ताकत है। जय श्री राम का नारा इतनी कमजोर आवाज में साहब नहीं लगाया जा सकता। जब मैं जय श्री राम बोलूं तो जय श्री राम का रिप्लाई होता है जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। रामगढ़ में जो लोग राम मंदिर के लिए कार सेवा करने गए, उन लोगों की चरणों की धूलि को भी मस्तक पर लगाकर उन्हें प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और मित्रों, बस यही कह देना चाहता हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सबके हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने, जिस व्यक्ति ने भगवान महादेव की नगरी से 2 लोग चुनाव लड़े, 2 लोग सांसद का चुनाव लड़े, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और मेरे देवादिदेव महादेव भगवान शिव सबका सम्मान रखते हैं। जिन्होंने काशी से भगवान शिव की धरती से चुनाव लड़ा, जो व्यक्ति जीता वो हमारे भारत का प्रधानमंत्री बना, और जो व्यक्ति हारा वो दिल्ली का मुख्यमंत्री बना। ये राम की ताकत है, भगवान की ताकत है। मित्रों, आपसे ये कह देना चाहता हूं, जब धारा 370 हटी और एक बिहार में कांड हो गया, चोर को मार दिया गया, तो लोगों ने कहा कि इस चोर को इसलिए मार दिया क्योंकि भारत के अंदर असहिष्णुता बढ़ चुकी है, इंटॉलरेंस बढ़ चुकी है। मैंने कहा क्या बढ़ चुकी है? उन्होंने कहा असहिष्णुता। शब्द भी ऐसा ढूंढ के लाए जिसे 3-4 बार बोल दे तो मुंह को लकवा मारने का खतरा होता है। असहिष्णुता बढ़ चुकी है दादा। मित्रों, मैंने कहा मैं उस दिन मान लूंगा कि इस देश में असहिष्णुता बढ़ चुकी है जिस दिन माननीय सोनिया गांधी जी 3 बार असहिष्णुता शब्द बोलकर दिखा दे और राहुल गांधी 3 बार लिखकर दिखा दे। मैं भी मान लूंगा इस देश में असहिष्णुता बढ़ चुकी है। और मित्रों, बस मैं ये कह देना चाहता हूं कि हम कभी असहिष्णु नहीं थे। आप एक उदाहरण बता दीजिए, क्यों ना गर्व करूं अपने सनातनी होने पर, क्यों ना गर्व करूं अपने हिंदू होने पर। इकलौता ऐसा समाज, इकलौता ऐसा धर्म जिसने आज तक किसी देश पर आक्रमण नहीं किया, एक गोली नहीं चलाई, यह सनातन धर्म है। इकलौता ऐसा धर्म, आज लोग कहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। हमने कई लाख वर्ष पहले कह दिया वसुधैव कुटुंबकम, पूरी धरती एक परिवार है। क्यों ना गर्व करूं अपने सनातनी होने पर। और जब मैं अग्रिम पंक्ति में बैठ रहा था तो अग्रिम पंक्ति में बैठे मेरे 2 पगड़ीधारी सिख भाई भी बैठे हैं। उनके पगड़ी को गुरुद्वारा मानकर उन्हें भी प्रणाम करता हूं, उन्हें भी नमन करता हूं, क्योंकि गुरुओं के 4 साहिबजादे अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह मारे गए। अजीत सिंह, जुझार सिंह चमकौर के युद्ध में मारे गए। जोरावर सिंह और फतेह सिंह को सरहिंद की दीवार में चिनवा देगा। माता गुजरी गई। इस धरती पर सबसे बड़ा बलिदान हुआ तो गुरु गोविंद सिंह ने किया, जिन्होंने अपने पिता को भी बलिदान कर दिया, 4 पुत्रों को भी बलिदान कर दिया। और आपको जानकर आज खुशी होगी कि आदरणीय भाई साहब पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी ने
एक बीड़ा उठाया था कि जो बाल दिवस मनाया जाएगा वो 14 नवंबर को किसी तथाकथित नेता के नाम पर नहीं मनाया जाएगा। 4 बच्चे जिन्होंने बलिदान दिया उनके नाम पर वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। आपको गर्व होगा आदरणीय पुष्पेंद्र भाई साहब जैसी शख्सियत के कामों से आज पूरे भारत के अंदर इस वर्ष वीर बाल दिवस मनाया गया। हमने 4 साहिबजादे को याद किया। अभी हम बैठे हुए थे, अभी की घटना है, क्योंकि ये घटना राम का नाम जिस शहर में आता है वहीं से होनी थी। इतिहास के पृष्ठों में रामगढ़ का ये दिन दर्ज होगा, इसको नियुक्त किया जाएगा। जब हम यहाँ बैठे हुए थे, भाई साहब की एक मुहिम और चल रही थी कि राष्ट्रपति भवन के सामने जो मुगल गार्डन है उसका नाम बदला जाए। अभी की सूचना है वो नाम बदल चुका है और उस नाम का नामो निशान मिट गया है। ये ताकत है, ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ है साहब। एक बात कह देना चाहता हूं, मैं एक कवि हूं, कहीं भी जाता हूं तो सत्य सनातन धर्म वैदिक धर्म के लोग जब पूरा परिवार समर्पण सब कुछ समर्पित कर दिया तो मुझे एक अल्प जो भी मान दे देते हैं वो देते हैं, मेरा घर चल जाता है ठीक ठाक से। मैं ये निवेदन इसलिए नहीं कर रहा कि मुझे किसी ने कुछ कहा है, मैं आपसे निवेदन ये करता हूं कि अगर आप 100 रुपए कमाते हैं तो कम से कम 1 रुपया आप सनातन धर्म के लिए समर्पित करें, क्योंकि जो रिक्शा चलाता है वो भी 40% अपना डोनेशन मस्जिदों में देता है, मदरसों में देता है, जिस पैसे से हमारे खिलाफ तैयारी की जाती है। मित्रों, इतने सारी चीजें बदली। जब लोगों ने कहा कि हम असहिष्णु हो गए, उस समय पर एक कविता लिखी थी। मैंने कहा हम कभी असहिष्णु नहीं हो सकते, क्योंकि 14 बार महमूद गजनबी ने सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा, पुजारियों से हाथ नहीं लगाया, तो हमसे बड़ा सहिष्णु कौन हो सकता है, हमसे बड़ा एकतावान कौन हो सकता है। इस देश को अनगिनत बार बंटवाने के बाद भी हम आज कौमी एकता की बात करते हैं, सबको साथ रहने की बात करते हैं, तो हमसे बड़ा सहिष्णु कौन हो सकता है, हमसे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है। माननीय सांसद महोदय जी, वो कविता पूरे देश दुनिया में वायरल हुई, उस कविता की कुछ पंक्तियां आपको सुना देता हूं। जो पंक्तियां आपको अच्छी लगे, आपका प्रेम मिले, कि पाप कभी नहीं करते हैं, हम सदा पाप से डरते हैं। कौन लोग हैं हम, पहचान क्या है हमारी, सत्य सनातन वैदिक धर्म के लोग क्या हैं कि पाप कभी नहीं करते हैं, सदा पाप से डरते हैं, तुलसी का पूजन करते हैं, रोज जलहरी भरते हैं और रोज परिंदे अपनी छत पर दाना चुगने आते हैं। बड़े बड़े उपहासों को भी हम यूं ही सह जाते हैं, बड़े बड़े उपहासों को भी हम यूं ही सह जाते हैं। अरे ताकत के दम पर हमने किसे सताया ये बोलो, तलवारों की धार दिखाकर तिलक लगाया ये बोलो। अरे जिहादी जो मैल था उसको हमने साफ किया था जी, 17 बार मोहम्मद गौरी हमने माफ किया था जी। 17 बार मोहम्मद गौरी। जय श्री राम बोलने का मन है तो बोल सकते हो, जय श्री राम। 17 बार मोहम्मद गौरी हमने माफ किया था जी। मैं यदि सहिष्णु ना होता कश्मीर में काटा ना जाता। सबसे बड़ा सहिष्णु मैं हूं, सबसे बड़े सहिष्णु आप लोग हैं कि मैं यदि सहिष्णु ना होता कश्मीर में काटा ना जाता, मैं यदि सहिष्णु ना होता ये भारत बांटा ना जाता, मैं यदि सहिष्णु ना होता गुरुओं पर वार नहीं होते। हमारे गुरु अर्जन देव को मार दिया, हमारे गुरु तेग बहादुर को शीश काट दिया, तब जा कहता हूं मैं यदि सहिष्णु ना होता गुरुओं पर वार नहीं होते। आर्यवृत्तित भारत के टुकड़े हर बार नहीं होते, आर्यवृत्तित भारत के टुकड़े हर बार नहीं होते। मैं यदि सहिष्णु ना होता तो कोई कलंकी ना कहता, संसद के गलिहारे में भगवा आतंकी ना कहता। मैं यदि सहिष्णु ना होता हिंदू बदनाम नहीं होते, मैं यदि सहिष्णु ना होता
होता, हिंदू बदनाम नहीं होते। मैं यदि सहिष्णु ना होता, तंबू में राम नहीं होते। एक ऐसा समाज जो 492 वर्ष चाहता तो साहब 95 करोड़ की आबादी है, 95 मिनट लगते राम मंदिर बनाने में। 95 करोड़ हैं हम, 95 मिनट लगते, 96 मिनट नहीं लगता। लेकिन धरती की इससे बड़ी सहिष्णुता नहीं हो सकती कि 95 करोड़ का समाज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वार पर खड़ा रहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय 29 साल तक द्वार पर खड़ा रहा कि चाहे इधर निर्णय दे चाहे इधर निर्णय दे, हम उस निर्णय को स्वीकार करेंगे। इससे बड़ी सहिष्णुता पूरी दुनिया में नहीं हो सकती। मैं यदि सहिष्णु ना होता, कोई कलंकी ना कहता, संसद के गलिहारे में भगवा आतंकी ना कहता, मैं यदि सहिष्णु ना होता, गुरुओं पर वार नहीं होते, आरक्षित भारत के टुकड़े हर बार नहीं होते। लगता है तुम हिंदुस्तान कंगाल बनाकर मानोगे। अपने लोगों से सवाल उठा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है जिसको 5 साल 500 मीटर लंबी लाइन में लगकर जिसका बटन दबा सकते हैं, उससे सवाल पूछने का भी अधिकार है। तब जाके कहता हूं कि लगता है तुम हिंदुस्तान कंगाल बनाकर मानोगे। आपने साहब क्या कर दिया? सबका साथ सबका विकास। क्या सबने वोट दिया था? क्या सबने वोट दिया था? क्या वोट रामगढ़ वाले जो यहां बैठे इनका था। तपस्या जो थी पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी की थी। वक्तव्य राम सेतु में गिलहरी के बराबर योगदान किसी अमित शर्मा का भी था। तो साहब सबका विकास नहीं होगा, विकास उनका होगा जो साथ लगे हुए हैं। क्योंकि कुछ भी हो जाए, सांप कितनी भी अच्छी प्रजाति का सही, सांप कभी अपना नहीं होता। सांप की प्रवृत्ति डंक मारना होती है। लगता है तुम हिंदुस्तान। सांसद जी आप चिंता मत करें, पुनः जीतेंगे। हाँ, कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं है। मरता क्या ना करता वही है। लेकिन आपने जितना, क्योंकि जो राम मंदिर का काम करता है, मंदिरों को काम करता है, ईश्वर का काम करता है, वो किसी पार्टी या किसी संगठन का व्यक्ति नहीं होता, वो धर्म का व्यक्ति होता है। अपने धर्म के कार्य करें। आपको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। एक बार ताली बजाइए साहब के लिए। आप तो कैसे भी लड़ेंगे जीतेंगे ही। तब जा कहता हूं कि लोगों ने कहा सबका साथ सबका विकास। वोट जब हमारा था तो विकास भी साहब हमारा ही होगा। क्योंकि जो ये एक दरगाह पर चादरें भिजवाई जा रही हैं, इन चादरों से धर्म नहीं बचेगा। प्रोफेसर हेडगेवार ने क्या विचार दिया था, गुरुजी गोलवलकर ने क्या विचार दिया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने विदेश में जाकर जब आजाद हिंद फौज बनाई थी, उससे जो काम हुआ था, उससे धर्म बचेगा साहब। इन ढकोसलों से धर्म नहीं बचेगा। भाई साहब आप आ जाइए, स्वागत है। हजारीबाग जी के सदर विधायक हमारे बीच आ चुके हैं। सर आप आइए, बैठ जाइए। सर आपको प्रणाम करता हूँ। हाँ, आप सर बिल्कुल सही समय पर आए हैं। धन्यवाद सर, बिल्कुल सही समय पर आए हैं। हमने जल्दी शुरू कर दिया, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। ना नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो लोग देर से आते हैं उनका अतिरिक्त सम्मान करना चाहिए। तो विधायक जी मैं आपका बहुत सम्मान कर रहा हूं, क्योंकि जब अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड टावर पर अटैक हुआ तो एक भी भारतीय नहीं मरा, क्योंकि समय से पहुंचा ही नहीं था। इस भारतीय परंपरा को, संस्कृति को हम ही लोगों ने बचा रखा है। ये इसलिए परंपरा बनवाना। एक बार एक जोरदार तालियां बजाएं, नमन करता हूं। तो साहब ये बड़ी बात है, आपने इन युवाओं को इतना प्यार दिया, इसने आशीर्वाद दिया कि ये युवा बहुत। हाँ भैया कोई बात नहीं, फोटो खींच गए सबके। तो मित्रों
धर्म ढकोसलों से नहीं बचा। भाई मती दास को रुई में लपेट कर आग लगा दी। क्या हालत रही होगी तब ये धर्म बचा है। भाई ख्याला को गरम तेल में उबाल दिया गया, तब जाकर वो ये धर्म बचा है। मां गुजरी कहने लगी गुरु गोविंद सिंह से कि मेरी तो कोख ही बांझ हो गई, मेरे चार पुत्र शेर जैसे थे, चारों के चारों पुत्र चले गए, मैं कहां जाऊंगी, क्या करूंगी। क्या जिगर रहा होगा उस पिता का, क्या शक्ति रही होगी उस पिता की। मित्रों कल्पना करना, मैं उज्जैन से कवि सम्मेलन करके आ रहा था, 2 साल की मेरी बेटी है, दूध उसने वहां का पी लिया, घर का दूध नहीं मिल पाया, उसको घर के गाय की दूध पीने की आदत है, तो उसको लगातार वॉमिटिंग होने लगी। 2 घंटे बाद कोटा स्टेशन आने वाला था, मैं परेशान हो गया। 2 घंटे बाद कोटा स्टेशन आने वाला था, मैं परेशान हो गया। जो कोटा के विधायक मेरे मित्र थे, मैंने कहा कोटा उतर लेते हैं, बच्ची को पहले हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, उसके बाद चलेंगे, कोटा में रुकने की व्यवस्था करते हैं। थोड़ी देर में बच्ची सोने लगी। मैं नींद का इतना कच्चा आदमी हूं कि मैं नींद से समझौता नहीं कर सकता, लेकिन मैं पूरी रात अपनी बेटी को अपने कलेजे से लगाकर बर्थ पर लेटा रहा ट्रेन में। मेरी धर्मपत्नी ने कही कोई बात नहीं, कोटा मत उतरिए, अभी लाली की तबीयत ठीक है, कोटा के बाद 3.5 घंटे में हम दिल्ली पहुंच जाएंगे, तब डॉक्टर को दिखा लेंगे, यहां उतरने का कोई मतलब नहीं है। मुझे पूरी रात, जब तक सुबह 7:30 बजे मैंने हजरत निजामुद्दीन स्टेशन टच नहीं कर दिया, मैं चिंतित रहा। जब मैं अपनी बिटिया को लेकर आ रहा था, गाड़ी में अपने घर जा रहा था, तो विधायक जी उस समय मैं सोच रहा था कि मेरे गुरु गोविंद सिंह का क्या जिगर रहा होगा, क्या कलेजा रहा होगा। मां गुजरी ने जब कहा मेरी बेटी 2 साल की, मैं उसके लिए इतना चिंतित हो गया, मेरी नींद उड़ गई, मेरे चेहरे की हवैया गायब हो गई। क्या जिगर रहा होगा मेरे गुरु गोविंद सिंह का, जिन्होंने माता गुजरी से कहा कि देश धर्म के वास्ते मार दिए सुत 4, अरे 4 गए तो क्या हुआ, ये जीवित कई हजार। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे साहब। इन भावनाओं से देश बचा, इन भावनाओं से धर्म बचा है। अजीत बाबा का बलिदान हो गया। जुझार सिंह जा रहे थे, 5-5 की टुकड़ी बनाकर भेज रहे थे। मुगलों की लाखों की सेना थी, लाखों की सेना को काट रहे थे, 25 लोग काट रहे थे। एक 5 टुकड़ी का नेतृत्व करने का सौभाग्य जुझार सिंह को जब मिला, तो बाबा जुझार सिंह की उम्र मात्र 17 वर्ष थी। बाबा जुझार सिंह ने अपने पिता कैसे कहा गुरु गोविंद सिंह से कि मुझे प्यास लगी है बाबूजी, मुझे पानी पिला दीजिए। गुरु गोविंद सिंह ने कहा रणभूमि के मैदान में खड़े हो, शर्म नहीं आती, पानी मांग रहे हो, जाकर रणभूमि में दुश्मन के खून से प्यास क्यों नहीं बुझा लेते। इन चीजों से धर्म बचा है साहब, सबका विकास करने से धर्म नहीं बचा। आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं मंच के माध्यम से। मैं उस विषय को नहीं छूंगा क्योंकि विषयों के विश्वविद्यालय हमारे बीच बैठे हुए हैं, और जब हमारे पास में सूरज है तो दिन के 12 बजे दीपक जलाने का कोई मतलब नहीं होता। हमारे बीच बैठे हुए हैं। बस एक बात कहना चाहता हूं आप लोगों से, आप किसी पार्टी में, किसी दल में, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम पार्टी से ऊपर हैं, दल से ऊपर हैं। हम किसी पार्टी के बैनर के तले में कार्यक्रम करने नहीं जाता, भाई साहब नहीं जाते, दादा साहब मना कर देते हैं, किसी पार्टी का कार्यक्रम भी है। लेकिन एक निवेदन करना चाहता हूं, आप जहां भी रहे, आप चाहे किसी संगठन में रहे, आप घर में रहे, आप पार्टी में रहे, बस हिंदू बनकर रहे तो पूरी दुनिया आपको नमन करेगी, पूरी धरती आपको नमन करेगा। मेरा जो मुख्यमंत्री है वो किसी बड़े परिवार से नहीं आता, मेरा मुख्यमंत्री किसी बड़े जगह से नहीं आता, लेकिन मेरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धर्म के साथ समझौता नहीं किया। वो सुबह 6 बजे बुलडोजर लेकर निकल लेता है तो पूरी धरती उसे नमन करती है, पूरी धरती उसे प्रणाम करती है। आज आप लोग भी कहते हो
कि योगी जी जैसा मुख्यमंत्री झारखंड को भी चाहिए। अमित भाई आप उत्तर प्रदेश वाले हो, आप दे दीजिए। हम क्यों दे दे भाई साहब, हम ही बड़ी मुश्किल से पहाड़ से ढूंढ कर लाए हैं, उत्तराखंड से। तो मित्रों, आपको धर्म से विमुख होकर काम नहीं करना है, धर्मनिष्ठ होकर काम करना है। लोग कहते हैं धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता शब्द तो ठुसाया गया है, असली बात वो अधर्मी होता है। जो धर्म को मानता है वो धर्मी, जो धर्म को नहीं मानता वो धर्मनिरपेक्ष नहीं, अधर्मी होता है। और अधर्मी का क्या हश्र होता है वो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। मेरे रामगढ़ वालों, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे बड़े बुजुर्गों, अपने बालों की एक एक सफेद बाल की सफेदी में एक एक सदी को समाहित करते हुए मेरे बड़े बुजुर्गों, अपनी कोख से इस देश को शिवाजी महाराणा प्रताप जैसी संतति देने वाली मेरी माताओं बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मुन्नी बदनाम गाने पे डांस करने से कोई फायदा नहीं मिलने वाला। क्योंकि अगर सारी महिलाएं, सारी बेटियां, सारी बहनें मिस वर्ल्ड बन जाएंगी तो झांसी वाली रानी कौन बनेगा? इस देश में रानी चिन्मया कौन बनेगा? बस आप अपनी संतति को वो सम्मान देते रहिए। मेरी माँ कोई बहुत बड़े स्कूल में नहीं पढ़ी, मेरी माँ अगर कभी स्कूल में गई तो ज्यादा से ज्यादा हमारी फीस जमा करने के लिए गई। इससे ज्यादा मेरी मम्मी ईश्वर के स्कूल के दीवार के पास से भी नहीं गुजरी, वो कभी स्कूल में नहीं गई। लेकिन उन्होंने जो हमें संस्कार दिए, हमसे ये कहा कि धर्म ही सब कुछ है, धर्म से बड़ा कुछ नहीं है। और धर्म का काम करते करते आज हम जहां तक आ गए। मैं नमन करता हूं रामगढ़ वासियों को, मैं नमन करता हूं जिन लोगों की इस कार्यक्रम में अमुक भूमिका रही। अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से आपसे यह निवेदन करता हूं कि आप आज के संगठन श्री राम सेना के लोगों से नाराज हो सकते हैं। हो सकता हो किसी का नाम नहीं बुला हो सकता हो किसी को सम्मान करने का मौका नहीं मिला हो सकता हो कि किसी का नाम लिस्ट से छूट गया हो। आप इसलिए सब्र कर लेना, क्योंकि जब हिंदुत्व का काम हुआ था तो मेरा अपना काम हुआ था, मेरे घर का काम हुआ था। क्योंकि धर्म के काम में सभी समाहित होते हैं, हाथी के पैर में तो सबका पैर होता है साहब, किसी को अलग से पैर उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं श्री राम सेना संगठन जो है, इसके एक एक कार्यकर्ताओं को, रामगढ़ वासियों को, समस्त अपने सनातनी समाज को, जो लोग आदिवासी शहरों से आते हैं, आदिवासी कस्बों से आते हैं, आदिवासी जगह से आते हैं, कोई बड़ा काम नहीं होता महानगर में पैसा खर्च करके इतनी भीड़ जुटा लेना। लेकिन धर्म के नाम पर रामगढ़ वाले एक बैनर के नीचे आ गए, एक परिसर के नीचे आ गए, तो मैं आपको हाथ जोड़कर नमन करता हूं, मैं आपको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। जय श्री राम के नारे के साथ अपने वक्तव्य को विराम देता हूं। जो माननीय विधायक जी हजारीबाग हमारे बीच बैठे हैं उनको प्रणाम करता हूं। हमारे माननीय लोकप्रिय सांसद भाई साहब को नमन करता हूं। आदरणीय भाई साहब, जितने गणमान्य लोग बैठे हैं, हमारे सिख समाज के मेरे गुरुजन बैठे हैं, उनको भी नमन करता हूं। और आपसे एक निवेदन करता हूं कि धरती पर कुछ भी करो पर धर्म से समझौता मत करो, एक लीक में नहीं चलना है। आदरणीय भाई साहब बताएंगे कि किस तरह धर्मनिष्ठ हो सकता है। मैंने तो आपको समस्याएं गिनवाई हैं, समाधान क्या है? क्योंकि मेरा अध्ययन अल्प है, मेरी आयु अल्प है। वो एक एक वाक्य में एक एक सदी जी चुके हैं, उन्होंने पत्रकारिता की है। तो ऐसे पुष्पेंद्र भाई साहब को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। जिन लोगों ने सारी व्यवस्था दी उनको प्रणाम, नमन। एक बार आप जय श्री राम का नारा लगाएंगे, मैं आपसे विदा लेता हूं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जयकारा वीर बजरंगे, हरे हरे महादेव।